तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन के बहुत सारे योग बनते दिखाई दे रहे हैं और कई सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आप समझ लें। आपके अंदर सुबह सुबह राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया योग दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से सम्मुख विराजमान होकर ये आपके अंदर एक उत्साह का वर्धन करने के योग बनाते दिखाई देंगे और ऐसे में बहुत सारे विचार मनोमस्तिष्क में समक्ष आते दिखाई देंगे। उन पर थोड़ा ध्यान देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको आज किसी ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपका मन ही आपको बताता दिखाई देगा। बस मन का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यव्रत इसी दिन पड़ रहा है, कोशिश है, क्योंकि अगले दिन पूर्णिमा जो है वो शाम से पहले समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए सत्यव्रत का सुंदर है। इसलिए इससे बढ़िया तो उपाय हो नहीं सकता है, तो कोशिश ये करें इसका विशेष तौर पर उपाय करने का प्रयास करें। होलिका दहन इसी दिन किया जाएगा। जी हाँ, उसका पूरा विधान अभी आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। तो इस होलिका के समय में आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर फाल्गुनी और श्रावणी दो ऐसे कृत्य बताए गए हैं जिनको समस्त लोगों को अवश्य करना चाहिए। और ये फाल्गुनी और विशेष तौर पर श्रावणी जो हैं ये आपके लिए शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसी चीज़ें हैं कि पूरे पुराने कष्टों को निवृत्त करने का योग बनता है। फाल्गुनी के दिन यानी होली जलाने के दिन क्या शास्त्र करने कहा जाता है कि आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आप अग्नि को समर्पित कर दीजिए बहुत सारी चीज़। और श्रावणी के दिन आप अपने किए हुए जो कर्म है उसके द्वारा यदि आपको कोई नज़र लग गई है कुछ, वो भी समाप्त करने का योग बना सकते हैं। तो ये दो शास्त्र में बहुत श्रेष्ठ चीज़ बताई गई है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों को एक बात खास तौर पर करनी चाहिए। आमतौर पे होली का पूजन किस प्रकार से किया था वो तो हम बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटा सा उपाय नोट कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले रहना चाहिए आदमी को ध्यान करना चाहिए करना क्या है होली दहन के अवसर पर। होली दहन के अवसर पर कुंभ राशि वालों को अपने घर से थोड़े तिल ले जाने चाहिए। थोड़े से तिल ले जाकर अपने सिर पे से वार कर उस जलती हुई होली की अग्नि में उसको समर्पित कर देना चाहिए। दिल को अपने कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है कि पूरे वर्ष की अलाएं बलाएं जितनी भी हैं कष्ट वो सब अग्नि में स्वाहा हो जाती हैं। तो यदि मंत्र याद हो तो बहुत अच्छा है, यदि मंत्र याद नहीं है तो एक काम करें, केवल सिर पे से वार कर उसको फेंक दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, इसको घुमाने के लिए सबसे बढ़िया क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, उल्टा घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका सिद्धांत ये दे दिया कि उल्टा घुमाओगे तो उतर जाएगा, सीधा घुमाओगे चढ़ जाएगा। क्लॉकवाइज सीधा ही घुमाया जाता है, तो जितने पूजा कर्म इत्यादि हैं वो सीधा ही घुमाने का प्रयास करना चाहिए, उल्टा नहीं घुमाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सीधी तरह से अपने कष्टों को उस अग्नि में समर्पित करने का प्रयास कीजिए।